मर्दा परिवार द्वारा निर्मित गुरुकुल विश्वविद्यालय, जो धर्मसंघ विश्वविद्यालय धर्मार्थ न्यास की ओर से संचालित है, झारिया मोरी श्री कृष्ण जी के मंदिर के सामने आज इसके नए भवन का लोकार्पण एवं मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। 11:30 बजे होने वाले समारोह में गुरुवर योगीराज अमरज्योति हिमाचल के आशीर्वचन होंगे। समारोह को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सारण, गंगानगर विधायक जयदीप बियाणी का विशेष सानिध्य रहेगा। इस दौरान न्यास के न्यासी और शहर के प्रमुख जन उपस्थित रहेंगे। शिवानंद सरस्वती की प्रेरणा और स्मृति से भागीरथ प्रसाद मर्दा के अतुल्य योगदान से निर्मित गुरुकुल विश्वविद्यालय झारिया मोरी अब अपने नए स्वरूप में आज से जनहित में समर्पित की जानी है। न्यास के अध्यक्ष रमेश मर्दा ने बताया कि बुधवार सवेरे 11:30 बजे होने वाले समारोह में पूज्य गुरुवर योगीराज अमरज्योति हिमाचल प्रदेश के आशीर्वचन होंगे। समारोह को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण, गंगानगर विधायक जयदीप बियाणी का विशेष सानिध्य प्राप्त होगा। तो इस दौरान न्यास के न्यासी परमेश्वर लाल शर्मा, चंदनमल सारस्वत, एडवोकेट अरविंद शर्मा, प्रियंक ओम प्रकाश मर्दा, बनवारीलाल सोती, हनुमान प्रसाद अग्रवाल भी साक्षी होंगे। 1972 में ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी शिवानंद सरस्वती ने एक सपना चूरू के लिए सजोया था, जिसे परवान चढ़ाया चूरू के समाज सेवी, गांधीवादी, संत स्वभाव के गोलोकवासी स्वर्गीय श्री सेठ भागीरथ प्रसाद मर्दा ने। तो आज उनके उसी स्वप्न को उनके ही पुत्र और परिवार के सदस्य परवान पर चढ़ाते हुए बिल्कुल एक नए स्वरूप, नए भवन और आकर्षक और दर्शनीय मंदिर के रूप में पुनः एक बार जनता के समक्ष आ रहा है। इस भवन में तल कक्ष में 9000 वर्ग फीट में 7 अध्ययन कक्ष, 1 स्वागत कक्ष, 1 आचार्य कक्ष, 1 शिक्षक कक्ष, 1 प्रशासन कक्ष, 1 हवन कक्ष, 1 योग कक्ष, 1 कंप्यूटर कक्ष, रसोई घर, भोजनालय और क्रीड़ा कक्ष का निर्माण किया गया है। प्रथम तल में 6000 वर्ग मीटर में 100 विद्यार्थियों के लिए आवास स्थान, प्रबंधक कक्ष एवं पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। करीब 2500 वर्ग फीट में मंदिर एवं आध्यात्मिक कक्ष का निर्माण किया गया है। खेल कूद के लिए करीब 13000 वर्ग फीट का खुला मैदान भी रखा गया है। बिल्कुल आकर्षक नए स्वरूप में मर्दा परिवार की इस देन को चूरू की जनता को समर्पित किया जा रहा है।
ये अलग बात है कि वास्तविक देखरेख स्वामी शिवानंद सरस्वती के बाद इस गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय की साज संभाल में कमी आई है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विद्यालय वैदिक शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति के प्रवाह का एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन चूंकि मर्दा परिवार और अन्य सहयोगी लोग चूरू से बाहर प्रवास करते हैं, ऐसे में पीछे से न्यास मंडल तो बना हुआ है, लेकिन इस विद्यालय में अध्ययन करने वालों की घटती संख्या इस ओर ही इशारा करने के लिए पर्याप्त है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं विद्यालय के प्रबंधन, विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था में संभालने वालों का समर्पण का अभाव स्पष्ट रूप से छलकता है। जब शिवानंद सरस्वती ने इस विद्यालय को अपनी देख रेख और गोलोकवासी स्वर्गीय भागीरथ प्रसाद मर्दा के सहयोग से प्रारंभ किया था, तो विद्यार्थियों की संख्या हजारों में थी। आज धीरे धीरे 2024 में विद्यार्थियों की संख्या मात्र 2 से 3 दर्जन के बीच रही है। यह सोचने, चिंतन करने और मनन करने का मुद्दा जरूर है। और विशेष रूप से मर्दा परिवार के लिए मुख्य न्यासी श्री रमेश मर्दा के लिए भवन को नया स्वरूप देने वाले श्री ओम प्रकाश मर्दा के लिए और पूरे मर्दा परिवार के लिए ही कि कहीं उनकी अनुपस्थिति में क्या कमियां रही जो इस विद्यालय में, जहां पहले दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और स्वामी शिवानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में इस विद्यालय में अध्ययन किए हुए छात्र आज न केवल संपूर्ण भारतवर्ष में जबकि विदेशों में भी अपनी शिक्षा जो उन्होंने हासिल की है उसके माध्यम से सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में तो जुटे हुए ही हैं, साथ ही उन्होंने इस गुरुकुल का नाम रोशन करने में और अपने आप को ऊंचाइयों की सोपान पर चढ़ाने में भी सफलता अर्जित की है, जिसके लिए निश्चित रूप से स्वर्गीय भागीरथ प्रसाद मर्दा और स्वर्गीय स्वामी शिवानंद सरस्वती के प्रति वे आज भी कृतज्ञ हैं, क्योंकि मौके बेमौके विद्यार्थियों की संख्या कम होने के बावजूद भी पूर्व विद्यार्थी विशेष अवसरों पर अवश्य उपस्थित हो रहे हैं, जो उनका स्वर्गीय शेठ भागीरथ प्रसाद मर्दा और स्वामी शिवानंद सरस्वती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक तरीका है। आज विशाल भवन और आधुनिक साज सज्जा के साथ तो मर्दा परिवार ने तैयार करवा दिया है, लेकिन मर्दा परिवार की ही ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सनातन संस्कृति के इस महत्वपूर्ण विद्यालय में शिक्षा का स्तर, अध्यापकों का स्तर
और मैनेजमेंट कमेटी का स्तर समर्पण भाव रखने वाले लोगों के ही हाथ में होना चाहिए, ताकि उन्होंने जो अपने धन में से इस धर्म संघ विश्वविद्यालय के ऊपर आकर्षक मंदिर और नया विद्यालय का भवन बनाने के लिए खर्चा किया है, उसकी सार्थकता हो और फिर से स्वामी शिवानंद सरस्वती की तरह से विद्यार्थियों की संख्या बढ़े और विद्यार्थी संस्कृत और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार तो करे ही, साथ में अपने जीवन अर्जन का मार्ग भी इसे बना सके। गुरुकुल विद्यालय का कल उद्घाटन हो रहा है। नए भवन का लोकार्पण 9 अक्टूबर को पूज्य गुरुवर अमर ज्योति जी हिमाचल से आ रहे हैं। सानिध्य रहेगा श्री राजेंद्र जी राठौड़ का, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है हमारे, विधायक श्री हरलाल जी सारण और विधायक गंगानगर के श्री जयदीप जी बिहानी भी उपस्थित रहेंगे। 100 बच्चों के हिसाब से ये वैदिक शाला हमने बनाई है। गुरुकुल विद्यालय 1972 का बना हुआ है, पर अब पूरे आधुनिकीकरण के साथ में हमने इसकी स्थापना करने का निश्चय किया है। कल इसका लोकार्पण समारोह है, साथ में ही मंदिर बना है, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं रमेश मर्दा इस समय इस विद्यालय के ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ।